हेलो एवरीवन, मैं हूं राहुल, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस मेंटर, और आप देख रहे हैं द बिजनेस माइंड यूट्यूब चैनल। बिल्कुल ठीक पढ़ा है आपने। आज बात करेंगे बेस्ट बिजनेस क्रेडिट कार्ड के बारे में। देखिए, स्पेसिफिकली अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर जितने भी स्टार्टअप चलाने वाले इंडिविजुअल है, यानी कि जो यंग एंटरप्रेन्योर है और जो स्मॉल बिजनेस को चलाने वाले बिजनेसमैन है, उन्हें अपने बिजनेस को चलाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि बिजनेस के अंदर फाइनेंस कॉस्ट को मैनेज करना नहीं आता। क्योंकि बिजनेस फाइनेंस को मैनेज करने के लिए बिजनेस के अंदर उन्हें बैंकिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। बिजनेस के अंदर बिजनेस फाइनेंस को मैनेज करने के लिए उन्हें पेमेंट्स को रिकॉर्ड करने की जरूरत है। पेमेंट्स और बिजनेस एक्सपेंसेस के मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। इनवॉइसिंग यानी कि बिल को रिकॉर्ड करने की रिक्वायरमेंट है। इन सब चीजों को करने के लिए उन्हें अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट है। अब इतने सारे अलग अलग काम करने के लिए उन्हें अलग अलग लोगों को हायर करना पड़ता है, जो कि काफी कॉस्टली है। प्लस इन सब अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग डिफरेंट सॉफ्टवेयर को यूज करना पड़ता है, जो कि फिर से कॉस्टली है। तो एक नए स्टार्टअप इंडिविजुअल के लिए, नया स्टार्टअप जो शुरू किया गया है, उसके अंदर इतनी सारी कॉस्ट, इतने सारे अकाउंटिंग बैंकिंग के इंडिविजुअल को हायर करने की जो कॉस्ट आती है, प्लस जो स्मॉल बिजनेस चला रहे हैं उनको इन सारे इंडिविजुअल को हायर करना है, अलग अलग सॉफ्टवेयर को लेकर आना है, ताकि बिजनेस के अंदर काफी स्मूथ फाइनेंस को रिकॉर्ड किया जा सके। लेकिन इन सब में कॉस्ट ज्यादा लगती है, अलग अलग सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए टाइम ज्यादा लगता है और काफी सारा कंफ्यूजन हो जाता है। यह इंडिया के अंदर हर स्टार्टअप इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर और स्मॉल बिजनेस की प्रॉब्लम है। अब वो कहते हैं ना कि प्रॉब्लम का बढ़िया सॉल्यूशन निकल जाए, वही स्टार्टअप सबसे अच्छा होता है और वही प्रोडक्ट सबसे अच्छा होता है। सो ओपन वन फाउंडर क्रेडिट कार्ड भी कुछ इसी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। इंडिया के अंदर किसी भी स्टार्टअप के अंदर या किसी स्मॉल बिजनेस के अंदर बैंकिंग को लेके, पेमेंट्स को लेके, पेमेंट मैनेजमेंट को लेकर के, इनवॉइसिंग को लेकर के, अकाउंटिंग को लेकर के, ये जितनी भी प्रॉब्लम है, इन सारी प्रॉब्लम का एक ही सॉफ्टवेयर है, एक ही सॉल्यूशन बना दिया, ओपन वन क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड के अंदर एक स्पेसिफिक लिमिट आपको अलॉट कर दी जाती है। उस लिमिट के हिसाब से आप चाहें तो फिजिकल कार्ड को यूज करिए, आप चाहें तो वर्चुअल कार्ड को यूज करिए। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे नॉर्मल क्रेडिट कार्ड है। लेकिन इस स्पेसिफिक क्रेडिट कार्ड का सबसे स्पेसिफिक यूनिक फीचर ये है कि ये स्पेसिफिकली स्टार्टअप इंडिविजुअल के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए और स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट इंडिविजुअल के लिए बनाया गया है, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के अंदर फाइनेंस को रिकॉर्ड करने की प्रॉब्लम ना आए। अब बार बार ये जो मैं फाइनेंस को रिकॉर्ड करने की प्रॉब्लम बोल रहा हूं, तो ये प्रॉब्लम होती कौन सी है? देखिए, स्टार्टअप के अंदर दो तरह की बेसिक प्रॉब्लम होती है। पहली प्रॉब्लम तो ये होती है कि मान लीजिए कि किसी स्टार्टअप का कोई फाउंडर है और वो फाउंडर और उसके को फाउंडर की टीम किसी टीम मीटिंग में जाते हैं, किसी दूसरी जगह पे जाते हैं, तो दूसरी जगह जाने का जो खर्चा है, वहां रहने का खर्चा है, खाने का खर्चा है, एक मीटिंग को हैंडल करने का खर्चा है, अपने बिजनेस मॉडल को एक्सप्लेन करने का खर्चा है। अब हो सकता है कि उसी टाइम पीरियड में आपके दो अलग अलग बिजनेस मॉडल की प्रेजेंटेशन हो, दो अलग अलग मीटिंग हो किसी सेम टाइम पीरियड में, क्योंकि बिजनेस को जनरली क्रेडिट कार्ड एक ही अलॉट होता है, इसलिए वो एक क्रेडिट कार्ड से सारे इंडिविजुअल को खर्चा करना है। अगर वो सब साथ हैं तो ठीक है, लेकिन वो दो अलग अलग टीम में बढ़ गए हैं, दो अलग अलग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो फिर अलग अलग खर्चे करने पड़ते हैं। सॉफ्टवेयर को खरीदने का खर्चा अलग, होटल के बिल पेमेंट का खर्चा अलग, आने जाने का अलग, खाने का खर्चा अलग, बिजनेस में सब्सक्रिप्शन का खर्चा अलग, बिजनेस में पेमेंट्स करने के खर्चे अलग। इन सारे अलग अलग खर्चे को एक ही क्रेडिट कार्ड से किया जाता है। अब क्योंकि बार बार क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए ओटीपी आता है, तो इंडिविजुअल जो मीटिंग में बिजी है, वो बार बार ओटीपी को ट्रांसफर करने के लिए, ओटीपी बताने के लिए उसकी मीटिंग खराब हो जाती है। यह बड़ी प्रॉब्लम है किसी स्टार्टअप के इंडिविजुअल के साथ या किसी स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट प्रॉब्लम के साथ। इसीलिए ओपन वन फाउंडर क्रेडिट कार्ड का ये जो ऑप्शन है, ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। इसमें एक क्रेडिट कार्ड सारे इंडिविजुअल को अलॉट कर दिया जाता है। हर एक क्रेडिट कार्ड की अपनी एक लिमिट है। आप चाहे फिजिकल कार्ड यूज करिए, चाहे आप वर्चुअल कार्ड यूज करिए, आपके उस कार्ड को मोबाइल से, आपके ईमेल आईडी से, आपके सीवीवी नंबर से, आपके कार्ड नंबर से, बैंकिंग सिस्टम से पूरी तरह से कनेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए अगर आपका अलग अलग एंटरप्रेन्योर है, अलग अलग को फाउंडर है, फाउंडर है, आप अलग अलग जगह पे विजिट करना चाहते हैं, अलग अलग जगह खर्चा करना चाहते हैं, तो आराम से आप इस एक क्रेडिट कार्ड के अलग अलग सब ऑप्शंस लेकर के उन्हें खर्चा कर सकते हैं। इससे किसी भी इंडिविजुअल को प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका फाउंडर मीटिंग में बिजी है और अगर आप को फाउंडर है, तो आप कहीं पर भी खर्चा कर सकते हैं। आपके साथ वो क्रेडिट कार्ड है। अगर आप वो क्रेडिट कार्ड भूल गए, तो आप वर्चुअल क्रेडिट कार्ड से सीवीवी नंबर देकर के, अपना कार्ड नंबर देकर के, मोबाइल नंबर देकर के भी पेमेंट कर सकते हैं। ओटीपी आप ही के नंबर पे आएगा, तो बार बार मीटिंग में वो आपका फाउंडर भी डिस्टर्ब नहीं होगा, को फाउंडर का खर्चा चलता रहेगा और बिजनेस में फाइनेंस को मैनेज करने की जो ये प्रॉब्लम है, इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। ये तो हुई एक प्रॉब्लम की बात। अब बिजनेस में दूसरी प्रॉब्लम आती है कि अलग अलग इंडिविजुअल के पास अलग अलग कार्ड है, वो अलग अलग जगह पेमेंट कर रहे हैं।
किसी ने सॉफ्टवेयर का खर्चा कर दिया, किसी ने ट्रैवलिंग का खर्चा कर दिया, किसी ने सैलरी का पेमेंट कर दिया, किसी ने कोई सब्सक्रिप्शन ले लिया, अलग अलग खर्चे किए जा रहे हैं। अब क्योंकि ये जब वापस टीम अपने हेड ऑफिस आएगी तो इन्हें सारे खर्चों की रिसीट चाहिए ताकि बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग पेमेंट्स के अंदर उसे रिकॉर्ड किया जा सके, इनवॉइसिंग के अंदर रिकॉर्ड किया जा सके। अब जो इनवॉइसिंग में रिकॉर्ड करने वाला इंडिविजुअल है, उसे इनवॉइसिंग के अंदर रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग बिल की रिसीट चाहिए कि खर्चा कहां कहां पे किस किस डेट पे किया गया, ताकि बिजनेस फाइनेंस को मैनेज किया जा सके। अब यहां पे प्रॉब्लम ये आती है कि हर एक इंडिविजुअल रिसीट संभाल के नहीं रखता। मान के चलिए आपका दिन अच्छा था, सबने रिसीट संभाल के भी रख ली, तो संभाली हुई रिसीट को ठीक से सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड कर लिया जाए बिना किसी मैनुअल एरर के, ये भी एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि इतने अलग अलग खर्चे को एक इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर जब रिकॉर्ड करता है तो उससे बहुत सारी ह्यूमन एरर हो सकती हैं, अकाउंटिंग एरर हो सकती है, अमाउंट की एरर हो सकती है, काफी सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं। वो कभी कभी अमाउंट को कम लिख देगा, कभी अमाउंट को ज्यादा लिख देगा। इस तरह की ह्यूमन एरर से बचने के लिए इस तरह के ओपन वन फाउंडर क्रेडिट कार्ड ने बहुत अच्छा सिस्टम निकाला। इन्होंने निकाला कि आपके अलग अलग फाउंडर, को फाउंडर और टीम के मेंबर के पास अलग अलग कार्ड है, सबकी अलग अलग लिमिट है। वो जहां पर भी जैसा भी खर्चा करेंगे, जैसे ही उन्होंने पेमेंट किया, पेमेंट का रिसीट का एक जेपीईजी इमेज आपके व्हाट्सएप नंबर के ग्रुप पे आ जाएगा, ताकि इस ग्रुप के इस इमेज को लेकर के आप अपने अकाउंटिंग इंडिविजुअल को दे सकते हैं, ताकि वो सॉफ्टवेयर में इस इमेज को इजीली लगा के अपने इनवॉइस बिल की रिसीट को कलेक्ट कर सकता है। जिसकी वजह से अगर आपने रिसीट कलेक्ट करना भूल गए तो व्हाट्सएप पे वो जो इमेज आई है वो इमेज आपके सोर्स डॉक्यूमेंट का काम करेगी, जिसकी वजह से मैनुअल एरर होने के चांसेस पूरी तरह से कम हो जाएंगे। इस तरह से ओपन वन फाउंडर क्रेडिट कार्ड ने स्टार्टअप बिजनेस की दो बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया। अगर ये वीडियो पसंद आई, ये वीडियो को लाइक करिए। फ्यूचर में ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।